जय श्री केदार दोस्तों। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों आज हम आप सभी को लेकर चलेंगे भारत के सबसे ऊंचे शिव मंदिर में, यानी कि तुंगनाथ। दोस्तों तुंगनाथ धाम के कपाट जो है अब जल्द ही खुलने वाले हैं, ये सब तो आप सभी को पता ही है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को 2025 से जुड़ी सारी की सारी लेटेस्ट अपडेट वो आप सभी को देने की कोशिश करेंगे। साथ ही आप सभी को बजट और साथ ही थोड़ी बहुत जानकारी जो है वो आप सभी को तुंगनाथ धाम से जुड़ी पूरी जानकारी आप सभी को देने की कोशिश करेंगे कि अगर आप सभी इस साल यानी कि तुंगनाथ यात्रा 2025 पर आप जा रहे हैं तो आप कैसे अपनी ये यात्रा जो है वो कर सकते हैं, कहाँ आप ठहर सकते हैं, कैसे अपनी यात्रा, किस जगह से आपको ये यात्रा शुरू करनी है, ये पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फटाफट आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए तो भाई पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों सबसे पहला सवाल और सबसे अहम सवाल वो ये कि यात्रा का सही समय क्या होना चाहिए, कि अगर आप सभी पंच केदार या फिर अगर आप सभी तुंगनाथ की यात्रा पर जा रहे हैं तो आप सभी के लिए सबसे सही समय कौन सा है, वो बातें आप सभी को बता दी जाए। दोस्तों तुंगनाथ मंदिर हर साल मई के महीने में पहले या फिर दूसरे हफ्ते में कपाट जो है वो खोले जाते हैं। साथ ही नवंबर के पहले हफ्ते तक जो है कपाट को बंद भी कर दिया जाता है। साथ ही दोस्तों इस साल यानी कि 2025 में 2025 में दोस्तों इस बार बताया ये जा रहा है कि कपाट जो है ठीक 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 उसी दिन जो है कपाट खुलेंगे जिस दिन केदारनाथ धाम के कपाट जो है खुलने की तारीख बताई गई है। तो या अब आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे उसी दिन आप सभी तुंगनाथ धाम की यात्रा पर जा सकते हैं। और साथ ही दोस्तों ये जो पूरी यात्रा होती है पंच केदार की और साथ ही तुंगनाथ धाम की, ये पूरी यात्रा जो है 6 महीने की जो है वो ये यात्रा होती है। साथ ही सबसे सुंदर समय जो है वो होता है मई से लेकर जून तक, जो है ये एक बहुत बढ़िया समय होता है। और फिर इसके बाद सितंबर से अक्टूबर, ये एक बहुत बेस्ट बेस्ट टाइम है तुंगनाथ की यात्रा के लिए। इस समय के बाद क्या है कि मानसून जो है वो शुरू हो जाता है और मानसून में यात्रा कठिन जो है वो हो जाती है। इसीलिए अगर इसलिए दोस्तों मानसून में अगर आप यात्रा अवॉइड करें तो आप सभी के लिए बेहतर रहेगा। चलिए दोस्तों अब आप सभी को पता चल गया है कि तुंगनाथ यात्रा के लिए सही समय आप सभी को कौन सा चुनना चाहिए। लेकिन आप सभी को तुंगनाथ कैसे पहुंच सकते हैं, आप सभी दोस्तों तुंगनाथ कैसे पहुंच सकते हैं, वो बातें आप सभी को बता दी जाए। चलिए अब बात करते हैं कि तुंगनाथ आप कैसे पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप आना चाहें दोस्तों अगर आप किसी भी राज्य में रहते हैं तो आप सभी को, अगर आप बाई ट्रेन आ रहे हैं तो आप सभी को हरिद्वार या ऋषिकेश जो है वो आना होगा। लेकिन अगर आप कहीं बस या फिर ट्रेन के जरिए आ रहे हैं तो मैक्सिमम आपका 300 350 का पूरा खर्चा जो है वो आप सभी का बैठ जाएगा। साथ ही दोस्तों फिर आप सभी को जो है ऋषिकेश से चोपटा के लिए शेयरिंग टैक्सी जो है वो आप सभी को लेनी होगी, जिसका किराया मैक्सिमम टैक्सी या बस जो है वो आपको ले लेनी है, जिसका किराया मैक्सिमम 500 से 800 रुपये तक का जो है वो बैठेगा। अगर आप प्राइवेट टैक्सी लेते हैं तो मैक्सिमम 3500 से लेकर 5000 का खर्चा जो है इन टैक्सियों का बैठ जाएगा। फिर आप सभी को दोस्तों चोपता से ही आप सभी को तुंगनाथ की ट्रैकिंग जो है वो आप सभी को शुरू कर देनी है, जिसकी पूरी चढ़ाई जो है वो 3.5 किलोमीटर की जो है वो रहती है। और हाँ, अगर आप सभी दोस्तों चार धाम की यात्रा पर हैं और अगर आप सोच रहे हैं कि आप सभी केदारनाथ धाम के बाद तुंगनाथ धाम की यात्रा कर रहे हैं तो इससे अच्छा और क्या रहेगा। तो आप सभी केदारनाथ धाम के बाद तुंगनाथ धाम की यात्रा के लिए भी आप जो है यात्रा शुरू कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और हाँ, अगर आप सभी दोस्तों केदारनाथ धाम से आ रहे हैं वहां से आप सभी जो है तुंगनाथ को जोड़ा जा सकता है, वो भी गुप्त काशी या फिर ऊखी मठ से। अब बात करते हैं दोस्तों कि आप सभी को तुंगनाथ यात्रा में ठहरने की व्यवस्था और खाने पीने की व्यवस्था कैसी आप सभी को मिलने वाली है, वो बातें भी आप सभी को बता दी जाए। दोस्तों चोपता में आप सभी को 500 से लेकर 800 रुपये पर पर्सन का जो है खर्चा आप सभी का जो है वो बैठ जाएगा। साथ आप सभी को 500 से 800 रुपए में बजट में ढेरों होम स्टे जो है वो मिल जाएंगे, जैसे बुरांश कैंप, हिमालयन व्यू होम स्टे। साथ ही आप सभी को यहाँ पर जीएमवीएन के गेस्ट हाउस भी जो है वो मिल जाएंगे। अगर आप सभी दोस्तों टेंट में रहना चाहते हैं तो टेंट की सुविधा भी आप सभी को मिल जाएगी, जिनका किराया 700 से 1200 रुपये पर नाइट का खर्चा जो है वो आप सभी का पड़ता है। साथ ही दोस्तों आप सभी को खाने पीने के लिए आप सभी को साधारण उत्तराखंडी थाली जो है वो आप सभी को मिल जाएगी, जिसका किराया 100 से 150 रुपये जो है वो पड़ेगा। साथ ही चाय नाश्ता जो है आप सभी को 30 से 50 रुपये में तुंगनाथ में ये सभी सुविधा आप सभी को मिल जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं ट्रैक की जानकारी, जिसमें आप सभी को पता चलेगा कि ट्रैकिंग जो है वो आसान होती है या फिर कठिन होती है। साथ ही दोस्तों तुंगनाथ ट्रैकिंग जो है वो बेहद ही आसान और साथ ही फैमिली फ्रेंडली जो है वो होती है।
और ये कुल मैक्सिमम 3.5 किलोमीटर की जो है ट्रैकिंग जो है वो होती है, जिसे आप 2 से 3 घंटे में पूरा कर सकते हैं। जैसे जैसे आप दोस्तों ट्रैकिंग करेंगे, रास्ते में आप सभी को पड़ेंगे बुग्याल, बर्फ की पट्टियां। अगर मई के पहले हफ्ते में जा रहे हैं तो आप सभी को सुंदर पहाड़ी व्यू जो है वो आप सभी को देखने को मिले। साथ ही दोस्तों एक अलग ही व्यू जो है इस यात्रा को, ये चीजें और भी ज्यादा अलौकिक बना देती है। अगर आप सभी दोस्तों चाह रहे हैं कि आप सभी दोस्तों तुंगनाथ से 1.5 किलोमीटर ऊपर, यानी कि आप सभी चंद्रशिला की चोटी तक आप सभी अपनी यात्रा करना चाह रहे हैं, तो जहां से आप सभी जो है पंच केदार और हिमालयन की पूरी श्रृंखला जो है वो आप सभी को दिखती है। तो अगर आप चाहें तो आप सभी दोस्तों चंद्रशिला चोटी की भी चढ़ाई आप सभी कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों तुंगनाथ मंदिर का महत्व। तुंगनाथ मंदिर दोस्तों पंच केदार मंदिरों में से एक है और सबसे ऊंचाई पर स्थित, यानी कि लगभग 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह भगवान शिव का मंदिर मौजूद है। दोस्तों मान्यता है कि महाभारत के बाद जब पांडव भगवान शिव से क्षमा मांगने के लिए हिमालय पहुंचे तो शिव जी ने बैल रूप में अपने आप को ढाल लिया और भगवान शिव को बैल रूप में बदलते हुए भीम ने जो है देख लिया था। और जैसे ही भीम ने उनको पकड़ने की कोशिश करी तो वह 5 हिस्सों में विभाजित हो गए और जहां जहां वह प्रकट हुई उनमें से तुंगनाथ में भगवान शिव की भुजा यानी कि बाहु प्रकट हुई। साथ ही दोस्तों इस मंदिर की ऊर्जा इतनी ज्यादा शक्तिशाली है कि यहाँ आने से ही यहाँ आने वाले हर भक्त जो है अध्यात्म से भर जाते हैं। अगर आप सभी दोस्तों इस साल तुंगनाथ यात्रा 2025 में शामिल होने जा रहे हैं तो आप सभी को इन बातों का जरूर ध्यान जो है वो रखना है, और वो क्या क्या बातें हैं वो आप सभी को बता दी जाए। और वह कुछ जरूरी बातें हैं, जैसे कि गर्म कपड़े जो है अपने संग जरूर ले। साथ ही खासकर मई के पहले हफ्ते या फिर अक्टूबर में ही जो है अपनी यात्रा करें। साथ ही ट्रैकिंग शूज, वाटर बॉटल और साथ ही सनस्क्रीन साथ रखें। और ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम हो सकता है तो इसीलिए धीरे धीरे अपनी ट्रैकिंग जो है वो चालू रखें। यात्रा से एक हफ्ते पहले ही अपनी जो है वॉकिंग और साथ ही लाइट और मैक्सिमम हल्की अपनी एक्सरसाइज जो है वो जरूर करके रखें, तो मैक्सिमम जिससे कि आपकी तुंगनाथ की यात्रा जो है वो पूरी एक तरह से अध्यात्म से भर जाएगी और आपकी पूरी तुंगनाथ की यात्रा जो है वो पूरी हो जाएगी। तो ये पूरी जितनी भी जानकारी थी तुंगनाथ यात्रा से जुड़ी हुई वो मैंने आप सभी को आज की इस वीडियो में बताने की कोशिश करी। उम्मीद करता हूँ आज की ये छोटी सी जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी, क्योंकि आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है कि आप सभी तुंगनाथ तक कैसे पहुँच सकते हैं। अगर आप सभी केदारनाथ यात्रा करने गए हैं तो आप सभी अपनी यात्रा तुंगनाथ के लिए भी जारी कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं ये भी मैंने आप सभी को बताने की कोशिश करी। अगर आप सभी तुंगनाथ जा रहे हैं तो वहाँ कहाँ पर ठहर सकते हैं, खाने पीने की क्या रेट्स रहेंगे, साथ ही आप सभी को क्या क्या सुविधाएं वहाँ आपको मिलने वाली है, ये जितनी जानकारी थी आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी को बताने की कोशिश करी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही दोस्तों कमेंट में आपके जो भी सवाल है आप कर सकते हैं, और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें, और खासकर उन्हें ज़रूर शेयर करें जो कि इस साल पंच केदार की यात्रा पर जा रहे हैं। और साथ ही दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय बाबा केदार।